अगर इसको सुनकर अपने जीवन को बदल दिया तो हो सकता है ईश्वर के घर में तुम्हारे बात माफी हो जाए। भगवान की कथा राम गंगा से भी बढ़कर है, इसलिए भगवान शंकर कैलाश पर से एक कथा पार्वती को सुना रहे हैं, भरद्वाज ऋषि प्रयागराज में कह रहे हैं महात्माओं को, और एक कौवा, अरे आप तो इंसान हो साहब, वो कौवा कथा कह रहा है मानसरोवर और पक्षी सुन रहे हैं, और यह भागा जीव, इनको भगवान की कथा नहीं आती, बस गाना है, दुनिया को सुनाना है, दुनिया को रिझाना है। जो दुनिया को रिझाता है, दुनिया को समझाता है, भगवान कहते हो मेरे लिए 2 कौड़ी का व्यक्ति है, मेरा भक्त वो है गद गद गिरा नयने बहनीरा, गद गिरा नयने बहनीरा, मम गुण गावते पुलक शरीरा, मम गुण गावते पुलक शरीरा। ओ प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रथा मम कथा प्रसंगा, दूसरी मम कथा। भगवान राम कहते हैं जिसको मेरी भक्ति करनी हो, जन्म मरण से बचना हो, भव सागर से पार होना हो, तो संतों का संग करो। संत किसको कहते हैं? आप में भी हो सकते, साड़ी में भी हो सकते, पैंट बुशर्ट भी, जो आपका हितैषी हो, जिसके पास बैठने से अच्छी बातें सुनने मिले, जिसको सुनकर अपना जीवन बदल दे, उसको संत कहते हैं। इसलिए भगवान राम चित्रकूट में रहे हैं। इधर महाराज दशरथ कौशल्या के महल में आए, 6 दिन हो गया, सुमंत आया, सुमंत ने सारी घटना बताई, संध्या का समय है। महाराज दशरथ ने सुमंत जी को कहा कि राम लक्ष्मण जानकी मेरे सामने अपने जटा में पेड़ का दूध लगा के मैं देखता रहा, गंगा के उस पार चले गए, फिर कहाँ गए पता नहीं चला, मैंने बहुत समझाया। महाराज ने कहा कोई नहीं आएगा, सुमंत ने कहा 14 साल तक कोई नहीं आएगा। तब दशरथ जी ने कौशल्या को बुलाया, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, तुम्हें मैं सुनाऊं राम की कहानी, तुम्हें मैं सुनाऊं राम की कहानी। मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, ओ तुमको सुनाऊं मैं अपनी कहानी, तुमको सुनाऊं मैं ऐसी ये कहानी। मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, तुम मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। महाराज दशरथ ने कौशल्या के हाथ पकड़ के बिठा दिया। देवी सामने कुछ दिखता है आपको? नहीं महाराज, मुझे दिखता है। क्या दिखता है? श्रवण के माँ बाप। आज तक मैंने कभी आपको नहीं बताया, मरने वाला कभी झूठ नहीं बोल सकता, मेरी मृत्यु नजीक है। देवी मैं मर जाऊंगा, 14 साल कल पूरी हो जाएगी, मेरा राम आएगा, राजा बनेगा, मैं देख नहीं सकूंगा, मेरे से कोई भूल हो गई तो क्षमा कर दो। अब ये जीव जाना चाहता है। कौशल्या कहती ऐसा मत बोलो, जब जहाज का कैप्टन ही डर जाएगा तो जहाज में बैठे लोगों की क्या स्थिति होगी। आप हमारे जहाज हो, हम आपके साथ हैं। अगर जहाज का मालिक ही डूबेगा, मालिक ही डरेगा, डराएगा, तो वो लोग का क्या होगा जो बैठे हैं? ऐसा मत बोलो। महाराज दशरथ कहते देवी आज पता चला कि मरने के टाइम अपना पाप याद आता है। भगवान ने तुम्हारी हमारी शादी नहीं होती, मैं युवान था, शिकार करने गया, जंगल में तालाब के सरोवर के किनारे बैठा, एक पेड़ पर बैठा था, मैंने सोचा मैं शिकार करूं, और मैंने एक पानी में आवाज़ सुनी, मैंने सोचा हाथी आया है, शब्द विधि बाण चला दिया, और इंसान की आवाज़ सुनी, मैं गया तो श्रवण था। उसने कहा मेरे माँ बाप अंधे हैं, मैं उसकी लाठी था, आपने मुझे मार दिया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है, होने वाला होगा, पर मेरी प्रार्थना है मेरे माता पिता को पानी पिलाइए, जब तक वो पानी न पिले तब तक आप बोलना नहीं कि तुम्हारा बेटा स्वर्ग में गया। श्रवण की मृत्यु हो गई देवी, श्रवण के माँ बाप के पास में गया,
मैंने कहा आप पानी पीजिए, उसने कहा हम अपने बेटे का हाथ का पिएंगे। भाई तेरे हाथ का नहीं, तुम कौन है? बोले मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं, तुम्हारे बेटे की मौत मेरे हाथ से हुई। कौशल्या, जो ही मां ने सुना, श्रवण की मां ने प्राण त्याग दिया। श्रवण के पिता ने हाथ में जल लेके मुझे साप दे दिया, राजन तुम्हारी शादी नहीं हुई, हम तुम्हें साप देते, एक नहीं तुम्हारे घर 4 बेटे होंगे, और एक एक साथ समय आएगा तुम्हारी मौत के समय तुम्हें कोई पानी देने वाला नहीं होगा। देखो मेरा दुर्भाग्य, 2 भाई मामा के घर गए, 2 वन में है, मेरे सामने आए हैं। तापस सब सुधी आई, तापस अंध साप सुधी आई। ओ कौशल्या ही सब कथा सुनाई, ओ कौशल्या ही सब कथा सुनाई। ओ हार रघुनंदन प्राण प्रीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते। ओ तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, ओ तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ओ तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम बिन जियत बहुत। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तानु परिहरि रघुबर बिरह राम सोरधार। तन पर हरि रघुवीर राम 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 करके महाराज ने प्राण छोड़ दिए। माँ कौशल्या, सुमित्रा सब रोने लगे, दास दास्या रोने, सारी अवध को पता चला, रोने लगे। गुरुदेव वशिष्ठ आए, वशिष्ठ ने सबको समझाए। महाराज का शरीर एक तेल के पात्र में रख दिया और 2 दूतों को भरत जी को बुलाने भेज दिया। सारी रात वशिष्ठ ने कहा जो होना था हो गया, मरने वाला कभी वापस नहीं आता। इसलिए मेरी प्रार्थना है सब मेरे साथ मिलकर भगवान को याद करो, हमको भी मरना है, हमको भी जाना है। गुरुदेव वशिष्ठ ने सबको समझाया और सारी रात कीर्तन हुआ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति सब गाइए, सारी अयोध्या गाने लगी, गुरुदेव वशिष्ठ गाने लगे। सीताराम ओ सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। गाइए सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओ राम और कृष्ण तुम्हारो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। राम और कृष्ण तुम्हारे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ओ रात में नींद दिन में काम, कब तुम भजोगे सीताराम। ओ रात में नींद दिन में काम, कब तुम भजोगे सीताराम। इसलिए बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित
वशिष्ठ महाराज ने कीर्तन करवाया। भरत जी को बुलवाए गए। भरत जी ने अयोध्या में आए, सारी अवध में बात फैल गई कि इसी का सब काम है। ये माँ बेटे ने मिलकर मीटिंग किया था। हो सकता है कई ने कहा होगा बेटा तुम मामा के घर जाओ, मैं सारा काम कर लूँ फिर आना। ये माँ बेटे ने मिलकर ऐसा किया, इसलिए भरत जी के सामने कोई देखे नहीं, कोई बोले नहीं, किसी ने राम राम नहीं किया। भरत जी ने कहा कमाल है, ये सारी अयोध्या जब मैं आता था, कहीं जाता था, लोग मेरे पैर में पड़ते थे, क्या बात है। अपनी माँ के पास आते हैं। मथुरा ने कई को समझाया तेरा बालक आता है, कैसी है माँ जिसका पति मर गया, फिर भी अपने बेटी की आरती उतारती। देखो एक 2 कौड़ी की औरत का संग महारानी कई की बुद्धि को बिगाड़ दिया। इसलिए मेरी प्रार्थना है, तुम सुधर न सको तो कोई बात नहीं, बिगड़ना नहीं अपने जीवन को, ऐसे लोगों के साथ में नहीं बैठना जो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो। इस कथा को याद रख। भरत जी आते हैं, कई आरती करती है। भरत ने देखा और कहा माँ तेरे श्रृंगार कहाँ गया, तेरे कान में, हाथ में, नाक में, पैरों में घुंघरू नहीं है, ये सफेद वस्त्र में क्या बात है। कई ने कहा मेरे मई में सब कैसे है। बोले तेरे मैके में सब बराबर, पर मेरे मैके में क्या हो गया। भगवान राम कहाँ, सीता कहाँ, मेरा भाई लक्ष्मण कहाँ, मेरे पिता कहाँ। कई ने कहा तुम खा लो, पी लो, नहा लो, धो लो, फिर बताता हूँ, मैंने सब तेरे लिए किया। थोड़ी सी बात विधाता ने बगाड़ी। आज का इंसान जो अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा हुआ तो भगवान ने किया। लोग भगवान को गाली देते हैं। कोई अच्छा काम हो तो कहते हैं भगवान की कृपा से हो गया। बच्चे जन्म हुआ तो भगवान के बच्चा जन्मा, बड़ा हुआ तो भगवान के पास जन्मा, शादी हुई तो भगवान की, मर गया तो कोई नहीं कहता भगवान की कृपा से मर गया। लोग गालियां देते हैं। भगवान किसी को नहीं मारता, राम किसी को मारे नहीं, पापी नहीं मेरो राम, अपने आप लोग मर जाते हैं बुरे कर कर काम। भगवान किसी को नहीं मारते हैं। इसलिए कहते हैं चल चल प्रभु चरणों में, चल चल प्रभु चरण में, तेरा कोई नहीं दुनिया में, तेरा कोई नहीं दुनिया में। अब चल चल प्रभु चरण में, अब चल चल प्रभु चरण में। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, कौन तेरा जग में, यहाँ कौन तेरा जग में। भाई कहाँ से आया कहाँ जाएगा, कौन तेरा जग में, कौन तेरा जग में। सबको छोड़ के जाना अकेला, सबको छोड़ के जाना अकेला, कौन है दुनिया में। अब चल चल प्रभु चरण में, अब चल चल प्रभु चरण में। तेरा कोई नहीं दुनिया में, तेरा कोई नहीं दुनिया में। अब चल चल प्रभु चरण में, अब चल चल प्रभु चरण में। तेरा कोई नहीं दुनिया में, तेरा कोई नहीं दुनिया में। अब चल चल प्रभु चरण में, अब चल चल प्रभु चरण। भगवान के बिना इस जीव का कोई नहीं है। इसलिए राम बिना तो जीना क्या, प्रभु भजन नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम यहाँ पे, अमृत है हरि नाम यहाँ पे, और विष रस पीना क्या, जब प्रभु नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि का नाम अमृत है ऐसा, हरि का